बहनों, आप लोगों ने अभी रामचरितमानस से संत और असंत की महिमा सुनी और गुरु महाराज के प्रवचन में आपने ईश्वर भक्ति की महिमा सुनी और गोस्वामी जी की महिमा देखिए कि संतों को तो प्रणाम करते ही हैं, उनकी वंदना तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ असंत असज्जन की भी वंदना कर देते हैं, दुष्ट की भी वंदना कर देते हैं। कहते हैं बंदों संत असज्जन चरणा। संत की चरण वंदना तो कर ही रहा हूँ, असंतों की भी वंदना कर रहा हूँ। अब उनके वंदना के भाव क्या हैं? कहते हैं वंदना इसलिए करता हूँ संत और असंत दोनों को कि दोनों में दुखप्रद उभय बीच कछु वरना, दोनों दुख देने वाले हैं। संत भी दुख देते हैं, असंत भी दुख देते हैं। ये दोनों के बीच एक सामंजस्य बिंदु है। हम लोग तो आज तक यही सुने हैं कि संत उदय संतत सुखकारी, अब विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। तो संत की मिलन, संत की महिमा में हम संत सुख देने वाले, संतों का बताया मार्ग सुख देने वाला, जेहि मार्ग श्रुति संत लखावे साध लखावे, अत्ते ही मग चलत सबे सुख पावे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो रास्ता संत और वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, उस राह पर चल कर के सभी सुखी होते हैं। और संत का मिलन भी सुखकारी है। संत के दर्शन से पुण्य होता है, पुण्य से सुख होता है। और जब मिलते कब है संत? जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस पर समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो संत की बड़ी महिमा है हमारे कल्याण में, हमारे जीवन के सुख शांति देने में। और कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। कबीर दर्शन साधु के ज्यों गंधी को वास। कहते हैं संत कुछ दे न दे, कुछ बोले न बोले, लेकिन उनके सानिध्य में जाकर ही आपको लाभ मिल जाएगा, शांति की अनुभूति हो जाएगी। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुखप्रद संत और असंत दोनों दुख देते हैं, और इसलिए असज्जन को भी प्रणाम कर लेता हूँ। और दोनों किस तरह दुख देते हैं? तो कहते हैं मिलत एक दारुण दुख देहि, अब बिछुरत एक प्राण हर लेहि। जो असंत हैं, असज्जन हैं, दुष्ट हैं, उनके मिलन में हमको बहुत कष्ट है।
अर्थात हमारे जीवन में दुष्ट का आना, असज्जन का आ जाना हमारे जीवन को नरक बना देने के लिए काफी है। मतलब दुष्ट का संग हुआ, मिलन हुआ, तो समझिए जीवन में नरक आया, दुख आया। इसीलिए जब जिनका राज्य हड़प लिए थे बामन बनकर भगवान बलि का, तो राजा बलि का जब 3 पग में सारा दुनिया ही नपा गया, तो भगवान ने कहा कि आप इंद्र बनने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो आपको 14वें मनवांतर में इंद्र बनने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन तब तक आप 5 विद्वानों के साथ, सज्जन सत्पुरुष साधु के संग में पाताल में रहना पसंद करेंगे कि दुष्टों के साथ में स्वर्ग में रहना पसंद करेंगे। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज, हमको 5 सज्जन पुरुष ही दे दीजिए। इन 5 सज्जनों के साथ हम जब पाताल में भी रहेंगे तो ये सज्जन का संग जो है उस स्थान को स्वर्ग बना देगा, और दुष्ट के साथ हम स्वर्ग भी चले गए तो वह स्वर्ग नरक बन जाएगा। वास्तव में सत्पुरुषों का संग ही स्वर्ग का सुख देता है, और दुष्ट पुरुष आपको दुनिया के कैसे भी अवस्था में मिल जाएं, वो आपके जीवन के लिए नरक हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। और सज्जन पुरुष का संग कीजिए, मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग में बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वाही के रंग भीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। संत पुरुष के साथ, सज्जन के साथ रहेंगे, हो सकता है आपको सांसारिक सुविधाएं जीवन में कम हो, लेकिन आपके जीवन में सुख शांति और आनंद कभी कम नहीं हो सकता। और दुष्ट के साथ आप रहें, सारा वैभव सुख सुविधा आपके साथ हो, लेकिन भीतर आपकी अशांति बेचैनी रहेगी, आप हमेशा पीड़ित रहेंगे, क्योंकि दुष्ट स्वभाव से ही बिच्छू की तरह होते हैं, जो डंक मारना अपना स्वभाव का नहीं छोड़ सकते हैं। तो संत और असंत के बीच समता किस बिंदु पर है? तो तुलसीदास कहते हैं, मिलने पर असंत जो है हमारे जीवन को नरक बनाते हैं, काफी दुख देते हैं, और संत जो हैं मिलने पर तो हमारे जीवन को आनंद से भर देते हैं, लेकिन जब ये बिछुड़ने लगते हैं तो हमारा जो है प्राण जैसे जल के बिना मछली की स्थिति होती है, उस तरह हमारे अंदर उनके विरह की अग्नि प्रकट होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि गोस्वामी जी ये सब भक्त लोगों के लिए कह रहे हैं। संत तो कबीर साहब थे, लेकिन सिकंदर लोदी 72 कसनी पर उनको कस दिया था। संत तो पलटू साहब भी थे, जिंदा आग में उनको जला दिया गया था। मीराबाई भी थी, उनके देवर ने ही उनके साथ क्या क्या कर दिया था। हर संत की जीवनी में आप देखेंगे कि क्या हुआ है। तो जब हमारे अंदर
भाव की बात है। आप देखिए सूर्योदय होगा तो कमल खिल जाएगा, कुमुदनी मुरझा जाएगी, है ना। उसी तरह जिनके अंदर में भक्ति का संस्कार होता है तो वो संत से मिल करके आनंद से भर जाते हैं। और जब ऐसे संस्कारी लोग संत के सानिध्य से बिछुड़ते हैं तो बहुत उनको दुख होता है, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, उनको संत से बिछड़न बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो जिनके अंदर संत महापुरुषों के मिलने या दर्शन से, भागवत विष्णु महापुराण में है, वैष्णव भक्त अर्थात संत महात्मा भक्त, संत महात्मा ईश्वर भक्तों को देखकर जब आपके मन में खुशी हो, प्रसन्नता हो, तो समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हम पर हो गई है और हमको बहुत जल्द ही, लिखा है उसमें कि ईश्वर की कृपा हम पर हो गई है, अब बहुत जल्द ही कोई सच्चे संत सद्गुरु मिलेंगे जो हमारी बाह पकड़ेंगे और भवसागर से पार ले जाएंगे। लेकिन जब किसी संत महात्मा को देख करके आपके मन में कूढ़ पैदा हो, कूढ़ता की भावना आए, तो कहते हैं कि तत्क्षण आप अपने इस भाव को दूर करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि जो वैष्णव भक्तों को देखकर, संत महापुरुषों को देखकर जब हृदय में आपकी कूढ़ भाव आए, दुष्ट भाव आए, तो कहते हैं आप समझ लीजिए कि जम आपका, आपके ऊपर जम का कृपा हो रहा है, बड़ी दुर्गति होने वाली है। तो जैसे ही ऐसे भाव आए तो कहते हैं आप अपने इस दुष्ट भाव को दूर कीजिए और अपने अंदर में वैष्णवों के प्रति प्रेम भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव, संत महात्माओं के प्रति प्रेम भाव जगाने के लिए मन लगे ना लगे, इच्छा करे ना करे, लेकिन सत्संग में बैठिए, सद्ज्ञान को सुनिए और अपने अंदर के ये तामसी भाव को खत्म कीजिए, क्योंकि ऐसी भावना आना भीतर में तमोगुण की बढ़ती, रजोगुण की प्रबलता का प्रतीक है। तमोगुण रजोगुण जब बढ़ा रहता है तब हमको संसार और संसार के लोग और संसार की बातें, संसार की उपलब्धियां बड़ी सुनने में और उन कृत्यों को करने में आनंद आता है। लेकिन जब सतोगुण बढ़ा रहता है तब हमारे अंदर में परमात्मा की चर्चा, संत महापुरुषों का संग, परमात्मा की प्राप्ति के साधन, इन सब बातों में आनंद आता है। तो कैसे भी हो, किसी भी तरह हो, संत महात्माओं का संग ही हमारे एकमात्र कल्याण का मार्ग है। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा कहा गया। तो संत की महिमा इतनी है कि तुलसीदास कहते हैं, भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। देखिए बहुत बाबा लोग हैं, आप लोग उन लोगों से और सुनेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।